जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज का जो इतना वॉलेटाइल मार्केट था उसमें किस तरह के हम अपने स्टॉप लॉस को बचाएं और किस तरह से हम प्रॉफिटेबल बने। उसके साथ ही साथ मार्केट पर हमारे पास जो है वो कल के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से हमको अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश की है और किस तरह से लोग ऐसे मार्केट पर अपना नुकसान कराकर बैठते हैं। ठीक है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि जनरली रिटेल ट्रेडर या छोटे ट्रेडर क्या करते हैं कि इस तरह के मार्केट पर ऐसी कोई पोजीशन बनाते हैं और उसके कारण मार्केट जो है यदि फेक ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो उसके बाद अपना बार बार जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपके मन में या फिर छोटे रिटेल ट्रेडर के मन में क्या आता है कि यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब उसको रिकवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट फिर से एक स्टॉप लॉस हिट करा देता है। इस तरह से फिर जब 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से हट जाती हैं और फिर आप जो है वो मार्केट आपको एक चक्री की तरह घुमाते रहता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि किसी ने पुट साइड की कोई पोजीशन बनाई है, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया और उसने अपना एसएल हिट करा दिया। अब यदि यहाँ पर ऊपर जाने के बाद आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, आप कॉल की पोजीशन बनाते हैं और कॉल की पोजीशन बनाने के साथ ही क्या होता है, उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आने लगता है। इस तरह की ये चीज़ें होती, इसलिए पहले एनालिसिस करें और अपने उस एनालिसिस पर बिलीव करें। ठीक है, और जब वो एनालिसिस पर आप बिलीव करेंगे दोस्तों तो ही आपका एनालिसिस सक्सेसफुल होगा। हमने भी यहाँ पर एक पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी यहाँ कहीं और हमने एक छोटा सा उसमें प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, दोबारा जब उस पर हमने एक पुट की पोजीशन यहाँ कहीं बनाई, ठीक है, तो एक एसएल हिट हो गया। जब उसके बाद मार्केट इस तरह के मूव देने लगता है और एक रेंज पर मार्केट रहता है तो फिर मार्केट जब समझ में नहीं आता कि मार्केट पर कोई डायरेक्शंस नहीं दिखाई देते तो फिर छोड़ देना चाहिए। मार्केट को थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा मार्केट को समय दें। मार्केट जब अपने को अपॉर्चुनिटी देगा तो हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया दोपहर के टाइम पर, ठीक है, जिसमें कि हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह का हमको इस तरह के मार्केट पर कैसे कामकाज करना चाहिए। इधर देखिए, जनरली मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया उसमें एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठा। मार्केट को टाइम दें, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी खुद ही देगा। मार्केट ने यहाँ अपॉर्चुनिटी दिया, उसके बाद हमने उस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और हमारा जो स्टॉप लॉस था, जो यहाँ पे एसएल हिट हुआ था, वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। हाँ, बट ये है कि हमने आज जो प्रॉफिट लिए हैं वो स्मॉल प्रॉफिट पर अपनी पोजीशंस बुक करी हैं। यहाँ पर एक स्मॉल सा प्रॉफिट लिया, उसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल सा प्रॉफिट लिया, उसके बाद समय हो गया। उसके बाद मार्केट जहाँ जाती है मार्केट को जाने दें। मार्केट फिर उसके बाद फ्री है, आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल ली, उसके बाद मार्केट फ्री है, मार्केट को जहाँ जाना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल किस तरह से हमको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार मार्केट का स्नैपशॉट क्या बोल रहा है। ठीक है, आज के मार्केट के स्नैपशॉट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 16,522 पर निफ्टी ने दी है क्लोजिंग। और FII DII एक्टिविटी भी हम देखेंगे। FII ने आज जो सेलिंग की है वो 1930 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। ठीक है, उसके अगेंस्ट पे DII ने जो है वो 984 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो 1116 स्टॉक जो थे वो एडवांस थे और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स या गिरने वाले स्टॉक आप बोल सकते हैं 1012 स्टॉक्स थे। 1.10 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, लगभग बराबर। ठीक, अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इंडाइसेस वाइज किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पर आपको कुछ मिक्स सा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। कुछ इंडाइसेस आपको रेड में दिखाई दे रही हैं, कुछ इंडाइसेस आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर। और चार्ट पर हम जो है वो 15 मिनट का मैंने यहाँ पर चार्ट लगा के रखा है। हम हमारी रेंज यहाँ पर एक बार बना लेते हैं और उस रेंज बनाने के बाद हम जो है वो आगे की प्लानिंग करेंगे। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन यदि हम देखें तो 2 जून की एक्सपायरी है, यानी कल। ठीक है,
और बैंक निफ्टी के लिए पुट कॉल रेशियो वो है 0.9 का, और निफ्टी के लिए यदि जो पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो है 0.67 का। ठीक है, तो ये दोनों ही बता रहे हैं कि जो कॉल राइटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है पुट की अपेक्षा। ठीक है, और हम यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों चार्ट पर। चार्ट में यहाँ बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज हम पहले करते हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर पिछले एक दिन, यहाँ पे दूसरा दिन, यहाँ पर तीसरा दिन, ठीक है, कंटिन्यू ये 3 दिन जो है वो मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज लगाते हुए चला आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर आपके लोअर हाइज हैं। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाइज है, लोअर हाइज है, यहाँ पर आपके जो है वो लोअर लोज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मार्केट क्या कर रहा है, अपने इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे ही यहाँ पर आता है मार्केट पर सेलिंग आती है, जैसे ही यहाँ आता है मार्केट पर फिर सेलिंग आती है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, मार्केट फिर से वापस सेलिंग साइड आ जाता है। यहाँ पर फिर मार्केट आया, यहाँ फिर मार्केट आया, वापस आ गया। ठीक है, अब मगर यदि सपोर्ट की बात करें तो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिला था, मार्केट वापस इसी जोन में आता है, वापस ऊपर जाता है, वापस इसी जोन में आता है, फिर ऊपर चल जाता है आज भी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन के हुए निकला है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अब इन केस यदि कल क्या होगा, हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो तब होगा जब मार्केट पर ओपनिंग हो जाएगी फ्लैट। इन केस यदि बैंक निफ्टी पर फ्लैट ओपनिंग होती है यहीं कहीं, ठीक है, और कल एक्सपायरी भी है, तो एक अच्छे मूव आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं और हमारी एक्सपायरी जो है वो जैकपॉट में कैसे कन्वर्ट हो सकती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। लेट सपोज़ यदि मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, तो यहाँ हमको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन है यदि आप सेटिस्फाइंग और अच्छा ट्रेड चाहते हैं तो। अदरवाइज़ मार्केट जैसे ही ओपन होता है और आप कूदना चाहते हैं तो वो एक रियल टाइम वाले डिसीजंस होते हैं और वो थोड़े से रिस्की भी होते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज़ यहाँ ओपनिंग होती है मार्केट पर यहीं कहीं और मार्केट यहीं पर जो है वो घूमता है, और जैसे ही इस वाले रेंज को मार्केट निकालेगा, ये रेंज एक तो पहली चीज़ ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक होती, यहाँ ब्रेक होती, यहाँ ब्रेक होती, तो इसके लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट इस वाले लेवल को यदि मार्केट निकालता है जो कि है 35,768 का, तो हम तुरंत ही एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको एक फास्ट मूव आने की उम्मीद है। पहला जो टारगेट है वो है 35,862 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो 35,956 का, और तीसरा जो टारगेट होगा वो है 36,080 के आसपास तक का। ये क्यों हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे टारगेट रखे, जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को निकालेगा, ठीक है, मार्केट पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग का मूव मिलेगा। इन केस यदि मार्केट जो है वो 36,077 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको ऊपर के भी एक अच्छे लेवल मिल सकते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद यदि यहाँ जाता है तो। ठीक, अब यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आने लगता है और ये वाला जो लेवल है जो कि है 35,440 के आसपास का, इसको यदि नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट आज का लो मार्केट ने लगाया 35,285 का, 300 के आसपास आप बोल सकते हैं, तो दूसरा टारगेट होगा वो 35,200 का, और जो तीसरा टारगेट है वो 35,040 के आसपास का निकल कर आ रहा है। ये तो हुई दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है जो कि लगभग 400 के आसपास, यदि यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस वाली रेंज को मार्केट नीचे साइड निकाल देता है जो कि आज का लो था, तो हम एक तुरंत ही पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 35,000 तक के टारगेट होंगे। ठीक है, और यदि यहीं कहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट वापस ऊपर आता है, ठीक है, वापस ऊपर आकर ये वाला जो एक सपोर्ट वाला जो जोन मार्केट ने बनाया है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो ही हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। ठीक है, छोटे टारगेट के लिए। ठीक है, और यदि मार्केट इसी तरह आगे बढ़ता है, हम हमारा एसएल को ट्रेल करते हुए ऊपर आएंगे, और जब इस वाले लेवल को मार्केट निकालेगा तो आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। अब बात करते हैं गैप अप ओपन यदि हो जाता है मार्केट, ठीक है, लेट सपोज़ 900 के आसपास यदि मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। मार्केट जिस तरह की रेंज मार्केट यदि बनाएगा, इस तरह की रेंज, ठीक है, जिसमें कि हायर हाइज और हायर लोज लगते हुए आ रहे हैं, और ऑप्शन चेन पर यदि आपको कंफर्मेशन मिलता है शॉर्ट कम हो रहे हैं, शॉर्ट कवर हो रहे हैं और 36,000 के ऊपर मार्केट आता है, तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ हायर साइड पर हम जो है वो पुट की अपॉर्चुनिटी ही सर्च करेंगे। ठीक है, मार्केट अभी जो है वो सेल ऑन राइज का मार्केट है, जितनी ऊपर आपको मिलेगा और यदि वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट के नीचे आने की, तो हम जो है वो पुट की पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम निफ्टी को। निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी पिछले दिनों
से एक रेंज पर मार्केट जो है वो कामकाज करते हुए आपको दिखाई दे रहा था, और आज उस रेंज को मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया है और वापस उसी रेंज पर आने की कोशिश की है। ठीक है, कल यदि मार्केट इस के बीच में कहीं ओपन होता है, ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, इस रेंज के ऊपर, ये रेंज है 16,613 की, इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बढ़ाएंगे, कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है वो आज का जो हाई मार्केट ने लगाया है 16,650 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 16,700 के आसपास, और तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 16,730-740 तक के। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे साइड आता है और 16,480 के लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है, तो आज का जो लो लगा था 16,438 का, हम यहाँ के लिए एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। सेकंड टारगेट मेरा इसके लिए आ रहा है 16,373 का, और थर्ड टारगेट निकल कर आ रहा है 16,300 तक के टारगेट हमको कल दिखाई दे सकते हैं। यदि मार्केट नीचे आता है तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे सकती है, और यदि मार्केट इसके ऊपर आता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है। अब ये आइडेंटिफाई हमको करना होगा कि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमको क्या करना है। यदि गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं 16,350 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा निफ्टी के लिए खासकर। यदि इस तरह की कोई रेंज बनती है और ये रेंज आज का जो लो है इसको ऊपर साइड ब्रेक करती है, ठीक है, यानी मार्केट ने ये वाली जो एक रेंज बनाई है, इस रेंज के अंदर मार्केट वापस आने की कोशिश करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मार्केट मूव होगा उस तरह से हम हमारे एसएल को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, मार्केट जैसे यहाँ आता है और वापस नीचे आने की कोशिश करता है और आज का लो ब्रेक कर देता है, तो फिर एक पुट की पोजीशन पर हम बैठ सकते हैं छोटे टारगेट के लिए। ठीक, यदि गैप अप ओपन हो जाता है जो कि लगभग 16,700 के आसपास का, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये वाला जो एक ज़ोन है, ये यहाँ पर जो है वो सेलिंग आ सकती है, बट यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग के चलते ऊपर साइड भी मार्केट जा सकता है। यदि ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, 730 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो हम एक छोटी पोजीशन के लिए और छोटी क्वांटिटी के साथ कॉल के पोजीशन पर बैठ सकते हैं। ठीक है, उस रेंज के नीचे का हमारा एसएल होगा और एसएल को शिफ्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, बट यदि यहाँ से मार्केट नीचे आने लगता है और वापस अपने इस जोन पर आता है, ठीक है, तो फिर हम जो है वो पुट की पोजीशन पर बनाएंगे। ठीक है, एसएल उस रेंज के ऊपर, यानी यहाँ तक का आप रख सकते हैं, इसके आसपास तक का। ठीक है, थोड़ा सा बफर आपको रखना होगा, और उसके बाद जो है वो मार्केट जिस तरह से नीचे आएगा हम हमारे एसएल को नीचे साइड शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, एक्सपायरी है कल, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें और अपनी पोजीशन जो है वो कम से कम बनाएं, साथ ही अच्छे ट्रेड लें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।